नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले जोड़ों के दर्द और उनके इलाज के साथ हमने तमाम हुक्मा, अतीबा और डॉक्टर हजरात के लिए इसके मेथड को बयान किया था, जिसमें हमने पेशे की हिस्ट्री तक बयान किया था कि जोड़ों के दर्द वालों की डिजीज़ यानी बीमारी का इलाज करने से पहले जिन जिन बातों को आपको नॉलेज में होना चाहिए, उनमें से हमने पेशे की हिस्ट्री का लास्ट अपना जो लेक्चर दिया था उसमें ज़िक्र था। आज के इस मुअज़्ज़ज़, हसीन और बावकार ईवान में आज ये दूसरी नशस्त है। तमाम डॉक्टर हजरात हुक्मा और अतीबा की मौजूदगी में जहाँ ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, इसी तरह फ़िज़िकल हिस्ट्री यानी नफ्सियाती सोशल हिस्ट्री जो है उसके बारे में भी मुकम्मल और कामिल इलाज करने के लिए नॉलेज का होना ज़रूरी है। ये देखना पड़ेगा क्या किसी हादसे या ज़ख़म या इंजरी के मुआवजे के लिए कोई कानूनी पेंडिंग, क्या कोई ख़ानदान में कोई हालिया बड़ा वाक़या हुआ है। इन तमाम वाक़यात के दबाव से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। ज़हनी दबाव से किसी दर्द वगैरह की बर्दाश्त करने की ताकत कम हो जाती है। याद रहे कि किसी क्रॉनिक आर्थराइटिस के बारे में गुफ्तगू मरीज़ की तर्ज़ ज़िंदगी और ख़ानदानी अवामल पर गहरा असर डालती है। मरीज़ के मर्ज़ का अंदाज़ा लगाते वक़्त उसकी लिमिटेशंस के ख़यालात, बीमारी की जिस्मानी वजूहात को मद्देनज़र रखा जाए, उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज़रूर किया जाए ताकि इलाज का मकसद जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों को कम करना होता है। मरीज़ के दर्द, बीमारी का असर, उसका नतीजा बीमारी के जानने और इलाज में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ दी जॉइंट्स यानी जोड़ों का जो मुआयना है इसका करना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ की मजबूरी का बड़े गौर से मुशाहिदा करें। जब वो कमरे में चलता हुआ दाखिल हो और उसे बैठने की जगह लगे, उसके लिए आम और असबी मुशाहिदा ज़रूरी है। किसी मरीज़ का मुआयना तीन तरह से किया जाता है: देखने से, एहसासात से और हरकत से। अपीयरेंस यानी ज़ाहरी हालत जो मरीज़ की है उसको देखें। सोजश, राशा, अरीथीसीमिया, मसल का ज़ाया होना, अज़ू का बिगड़ना, हड्डी का अपनी जगह से हिलना, घुटने का झुकना, टांगों का टेढ़ा होना, नॉर्मल रेंज ना होना, हरकत करते वक्त लचक ना होना और हरकत करते वक्त कोई दर्द वगैरह जिस्म में उठना। मूवमेंट यानी मरीज़ की जो हरकत है, जोड़ को हरकत दें, उसकी रेंज लचक ज़्यादा या कम है, बेखबरी का दर्द होना, दाएं और बाएं उज़लात का मुकाबला करना और उनकी रेंज वगैरह को जांचना। इसके लिए जोड़ का एक्सरे मुआयने का अहम हिस्सा होता है। क्रॉनिक पेन सिंड्रोम का जांचना बहुत मुश्किल है। नफ्सियाती फैक्टर्स बहुत अहम हैं, इतने अहम जितना कि सोजश और नुकसान मरीज़ के दर्द के अदराक का तयन करने के लिए ज़रूरी है। सॉरी, इसके लिए ऑब्जेक्टिव होना लाजमी है। जब मरीज़ से इनके मतलब बहस की जाए, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम की साइंटिफिक वजाहत मुश्किल है। ये एक हकीम, तबीब, डॉक्टर के लिए आसान है कि वह मरीज़ को इल्ज़ाम दे
कुछ क्रानिक दर्द, मुकदमा, झगड़े वगैरह से चोट या जो ज़ख्म का सबब बनते हैं उनके मतलब उनको खरीदें। क्रानिक दर्द मरीज़ का अंदाज़ बदल देते हैं, यानी अतीबा हजरात के लिए और हुक्मा हजरात के लिए मैं क्रानिक की थोड़ी सी डेफिनेशन सब जानते हैं। जब मर्ज़ शुरू होता है तो उसको एक्यूट कहते हैं, जब वो आगे की हद में चले जाए, पुराना हो जाए, तो उसको क्रानिक कहते हैं। क्रानिक दर्द मरीज़ का अंदाज़ बदल देते हैं, यानी पुराने हो जाते हैं। तो कुछ लोग बावजूद दर्द के बेहतर सलूक करते हैं, जबकि कई दूसरे मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। उनके रवैये से बेचैनी बहुत बुरी हो जाती है। ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, दबाव का शिकार होते हैं और उनकी ज़िंदगी की खासियत तब्दील हो जाती है। क्रानिक पेन सिंड्रोम के मरीज़ बेहतर सलूक के मुस्तहक होते हैं। उनको स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए, जो भी हकीम, तबीब या डॉक्टर इसका माहिर है, ताकि दर्द की वजह से मरीज़ जो दबाव का शिकार होते हैं उनकी परेशानी कम हो सके। क्रानिक ओपर के जोड़ों की जो सिंड्रोम है, यानी क्रोनिक अपर लिम्ब सिंड्रोम, इस कंडीशन